आज मुद्दे की बात में हम बात करेंगे देवास के विकास को लेकर। देवास में विकास तो बहुत तेज़ी से हो रहा है, लेकिन जहां देखा जाए, जहां सुना जाए तो यह सुनने में आता है कि देवास में विकास तो हो रहा है लेकिन विकास बेलगाम हो रहा है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और सौरभ सचान जी। सौरभ जी, बहुत स्वागत है आपका। तो विकास को लेकर जिस तरह से चर्चाएं हैं कि देवास में विकास बहुत बेलगाम है, तो बेलगाम किस तरह से बताइए उपाध्याय जी आप। दिलीप जी, शहर विकासोन्मुखी है, प्रशासन निश्चित तौर पर मतलब विकास के काम तो कर रहा है, लेकिन अनियंत्रित विकास है। चारों ओर खुला पड़ा विकास है, आम पब्लिक उससे परेशान है, और पब्लिक को संज्ञान में लेकर या पब्लिक को विश्वास में लेकर कोई भी विकास कार्य की शुरुआत प्रशासन ने अब तक नहीं की है। चाहे वो मंडी के सामने का ब्रिज हो, या केला देवी मंदिर का ब्रिज हो, या फिर ब्रिज की ही बात करें हम तो मेंढकी वाला ब्रिज हो। ये तीन प्रमुख विकास के आयाम हमारे सामने यहाँ पर है, जिससे देवास अपने आप को स्थापित महसूस करेगा। लेकिन तीनों विकास अनियंत्रित है, बेलगाम है। सौरभ जी इस पर ज़्यादा प्रकाश डालेंगे। मैं समझता हूँ कि किस तरह से ये अनियंत्रित है और बेलगाम है विकास। इसके अलावा भी हम देखें कि जो सड़कों का चौड़ीकरण है उसमें भी आमजन को विश्वास में नहीं लिया गया, व्यापारियों को विश्वास में नहीं लिया गया। ये सब कहीं ना कहीं प्रशासन ने, पत्रकारों तक को इन सारे विकासों की जानकारी नहीं है, जो आम जन तक अपनी इनकी सूचनाएँ देते हैं, विकास की सूचनाएँ देते हैं, विकास की बातें करते हैं अपने संस्थानों के माध्यम से, अपने चैनलों के माध्यम से, उन्हें भी समुचित जानकारी विकास की नहीं है, और कहीं न कहीं ये सब हमें दूर धकेलती है विकास से। जिस तरह से सौरभ जी, शहर में एक लोग जो मुख्य मार्ग है, यहाँ के आसपास के रहने वाले लोग काफ़ी संशय की स्थिति में हैं कि LNB क्लब से बात की जाए भोपाल चौराहे तक की, तो कि क्या उनके घर टूटेंगे, क्या उनकी दुकानें टूटेंगी। जो नीचे 6 लेन की बातें की जा रही हैं कि सड़क का जो चौड़ीकरण बड़े पैमाने पर होना है, तो इसे लेकर आप अपना बताइए। देखिए दिलीप जी, ये बात निश्चित है कि शहर में विकास खूब हो रहा है। विकास की मतलब अभी तक अल्टीमेट विकास जो हुआ नहीं था वो हो रहा है, वो चल रहा है। लेकिन वाकई में ऐसे में जनता को, जनप्रतिनिधियों को, उन सभी लोगों को विश्वास में लेके काम करना चाहिए। जो मेन अपना ब्रिज है और जो AB रोड का जो आपने बताया, और इसमें लोग वाकई संशय की स्थिति में, बीच में हम लोगों ने कुछ लोगों से मुलाकात भी की थी। उन लोगों के घर में नोटिस पहुंच रहे हैं कि ये अतिक्रमण है, इसको खाली किया जाए, और जनप्रतिनिधि कहते हैं कि यहाँ पे अतिक्रमण नहीं टूटेगा, जो रोड है वही बनेगा, उसी रास्ते बनेगा। तो ऐसे में जनता को भरोसा नहीं हो रहा है कि कब हमको आकर के ये लोग तोड़ दें, कब योजना में परिवर्तन हो जाए। और दूसरी बात, जो DPR इस रोड की बनी थी, AB रोड की, दोनों पुलों को मिला करके, उस DPR के अनुसार काम नहीं हो पा रहा है, लेकिन कागजों पर वही काम किया जा रहा है, दिखाया वही जा रहा है, लेकिन धरातल पे वो काम नहीं हो रहा है। अब आप अभी तक लोगों को यही था कि ये जो रोड चौड़ा होगा ये नए सिरे से बनेगा, इसको पुराने को उखाड़ करके नया बनाया जाएगा। अभी आप देख रहे होंगे रात में डामरीकरण हो रहा है और उसके ऊपर ही एक लेयर बना दी जा रही है। तो वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये नया रास्ता कैसे कहलाएगा, कि क्योंकि प्रोजेक्ट में पूरा नया रोड था। ये मुद्दा है। बात अगर ब्रिज की कर लें हम, तो इंदौर रोड पर जो ब्रिज बन रहा है उसका काम बहुत तेजी से चल रहा है। हम देख रहे हैं कि ऊपर जो ब्रिज के पिलर हैं उसके ऊपर भी उन्होंने वो बीम्स जो हैं खड़े कर दिए हैं, रखना शुरू कर दिए हैं। और वहीं अगर दूसरी तरफ अगर हम मंडी रोड की बात करें, आगरा रोड की, जहाँ पर जो दूसरा ब्रिज बनना है, वहाँ पर अभी सही देखा जाए तो वो जो कालम खड़े हो रहे हैं उसका ही काम ढंग से नहीं हो पाया, और ना बैरिकेटिंग किया गया, सड़कें खुदी पड़ी हैं, जिसे लेकर शहर में तमाम आंदोलन हुए। आज भी वो स्थिति जस की तस है, क्या कहेंगे? नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ ठेकेदार और जो प्रशासन है उसके बीच में निश्चित रूप से कुछ विवाद है, क्योंकि जो हमने पता लगाया उसमें यही समझ में आ रहा है कि ठेकेदार प्रशासन की भी अभी सुन नहीं रहा है जी। वो काम बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, और जो जितना काम हुआ था वो काम भी अब खराब हो रहा है। यानी पिलर के लिए जो सरिये खड़े किए गए थे वो सब जंग खा रहे हैं, खराब हो रहे हैं, टूट रहे हैं, रोड रास्ते पूरे खोद दिए गए थे। तो निश्चित रूप से उसमें या तो ठेकेदार पर कार्रवाई होगी प्रशासन की ओर से, या ठेकेदार बदला जाएगा, जो भी कुछ होगा। लेकिन ठेकेदार फिलहाल काम करने को तैयार नहीं है, ये हमको पता है। अगर मापदंडों पे काम नहीं कर रहा है ठेकेदार, तो क्या उपाध्याय जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या ऐसी स्थिति में प्रशासन को क्या कदम उठाना चाहिए, या अभी तक इतना पर्याप्त समय हो चुका है कि वो कदम उठा लिए जाने चाहिए थे? बिल्कुल बिल्कुल। जो इंदौर रोड वाला जो ब्रिज है उसकी लंबाई और जो मक्सी रोड
रोड वाला जो है, मंडी के सामने वाला रोड ब्रिज, उसकी लंबाई दोनों में काफ़ी अंतर है जी। ये बहुत लंबा ब्रिज है, वो बहुत छोटा ब्रिज है, बावजूद उसके यहाँ जो विकास है केला देवी स्पीड मंदिर है वाला काम की, इधर, जी। ये काफ़ी स्पीड से और साफ़ सुथरा काम चल रहा है। और वो जो ठेकेदार काम कर रहा है वो शुरू से अड़ंगेबाजी के काम कर रहा है। वो दोनों तरफ उसने काम शुरू करने के पहले सड़कों का निर्माण नहीं किया, अप्रोच रोड का निर्माण नहीं किया, चूँकि वह बहुत यातायात वाला एरिया है। बेगनोट प्रेस जैसा वहाँ से संस्थान है, वहाँ के कर्मचारी निकलते हैं। कृषि उपज मंडी कृषि उपज मंडी जैसी मध्य प्रदेश की टॉप 3 में जो आती है मंडी, एक ग्रेड की मंडी है वो है, वहाँ पर हजारों किसान वहाँ पर आते हैं, उनको बहुत तकलीफ होती है। कई महिलाएं, कई स्कूल्स की, कॉलेज की बच्चियाँ वहाँ पर कीचड़ में गिर पड़ी हैं कई बार। तो न तो दोनों तरफ सड़कों का निर्माण किया है, न ही कोई विकास ढंग से काम कर रहे हैं, न ही कोई वो ब्रिज का काम ढंग से कर रहा है। तो कहीं न कहीं ये प्रशासन और ठेकेदार के बीच में एक जो गैप बना हुआ है, जो वो कई बार उसको नोटिस भी दिए। नगर निगम कमिश्नर से भी जब एक बार बात हुई थी, जब आंदोलन हुए थे, कांग्रेसियों ने आंदोलन किए थे, तब भी एसडीएम और ये सब गए थे और उन्होंने बोला था कि हम बात करेंगे। लेकिन अगर इनने बात की भी है तो वो बेलगाम ठेकेदार है, उसने किसी की नहीं सुनी, आज तक नहीं सुनी। और आज भी वो बेलगाम विकास के नाम पे काम कर रहा है, अधूरा काम है वहाँ पर, अभी तक उसको बहुत काम पूरा हो जाना चाहिए था। तो जिस तरह से आज का हमारा मुद्दा है कि बेलगाम विकास, तो सौरभ जी बात तीसरे ब्रिज की कर लेते हैं। मेंढकी रोड पर जो ब्रिज बन रहा है, इस ब्रिज को कब पूरा होना चाहिए था? आप जानते ही हैं कि इसका काम बढ़ते 4 साल हो गए और अब चूँकि पोल शिफ्टिंग हो चुका है, ब्रिज कंप्लीट हो चुका है, फिर भी अभी ब्रिज चालू नहीं हुआ, जिसे कि जनवरी के फर्स्ट वीक में चालू होने की बातें की जा रही थी और आज अब अप्रैल चल रहा है। तो इस अब उसे तो हमने अपनी पूरी मीडिया रिपोर्टिंग में बीरबल की खिचड़ी बताया था, क्योंकि 2018 में इसकी मंजूरी के बाद अब 2022 में कहीं जाकर ये कंप्लीट हो रहा है और उसमें भी कई अड़ंगे आए, कितनी तकलीफें आई। उसके बाद में ब्रिज वो खड़ा हुआ है, एकमात्र खंबे ने उसको 3 महीने तक उसके काम को रोक के रखा, एक खंबे की शिफ्टिंग नहीं हुई। उसमें भी जब लोगों ने जन आंदोलन किए, मीडिया ने आवाज़ उठाई, उसके बाद में वो एक खंबा हटा सके। तो ये निश्चित रूप से एक बड़ी घोर लापरवाही वाला मामला है। और जो सेतु निगम है उनको ध्यान रखना चाहिए कि जब विकास की ऐसी गंगा बयार बह रही है पूरे भारत में, तो उसके साथ में कदम ताल करके चलना पड़ेगा ऐसे विभागों को, वरना ऐसे विभाग फिर आगे जाके प्राइवेट हो जाएंगे, ये बिक जाएंगे। बिल्कुल। तो ऐसे में सेतु निगम को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो टाइम लिमिट है अपनी, उस टाइम लिमिट के अंदर ये काम करके दिखाएं। और जो मेंढकी ब्रिज है वो अब तैयार हो गया, अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि अब तक उसको शुरू क्यों नहीं किया है, कौन उसका उद्घाटन करने आएगा, कौन लोकार्पण करेगा। वो मेरे ख्याल में इसी इंतजार में है कि किसी एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है, वो सबसे बड़ी बात ये कि शहर में विकास काम क्या हो रहे हैं, किस गति से होंगे और कितने होंगे, किस तरह से होगा, उसका रूप कैसा होगा, इसकी जानकारी मतलब प्रशासन के पास तो रहती है, लेकिन प्रशासन मीडिया तक को शेयर नहीं कर पाता और पब्लिक आपसे अपेक्षाएं करती है। आपने इस मुद्दों पर बहुत अच्छी खबरें की हैं, बहुत खबरें की हैं। उपाध्याय जी, आपने भी इन मुद्दों पर काफ़ी कुछ लिखा है। दिलीप जी, मैं बता दूं कि जैसे ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा जो कलेक्ट्रेट है जो ज़िले का, वो लगभग 100 साल पुराना हो चुका है और उसकी जगह के एक नया सुसज्जित और अच्छे वातावरण में एक कलेक्ट्रेट का निर्माण होने जा रहा, लेकिन आम पब्लिक को इसकी कोई जानकारी नहीं है। पिछले 2 दिन से वो लगातार उसका शनह उसको तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है। आम पब्लिक को ये जानकारी होना चाहिए कि यहाँ विकास कार्य क्या हो रहा है, नया निर्माण क्या हो रहा है, इसकी जगह क्या बनेगा। ऐसे ही कलेक्ट्रेट के सामने जो स्वास्थ्य विभाग की जो ज़मीन पड़ी थी उसको तोड़ दिया गया है, लेकिन वहाँ जो नया प्रोजेक्ट आने वाला है उसकी आम पब्लिक को जानकारी नहीं, कई पत्रकारों को भी उसकी जानकारी नहीं कि यहाँ पर क्या है। विकास तो हो रहा है, लेकिन वही जैसा कि हम कह रहे हैं वो बेलगाम विकास है, अनियंत्रित विकास है, विश्वास में लेके विकास काम नहीं किए जा रहे हैं। इसमें मैं आपको एक बात और जोड़ना चाहूँगा, जो स्वास्थ्य विभाग की ज़मीन की आप जो बात कर रहे हैं, वहाँ पर एक ATM बनाया जा रहा है। हाँ। उसके पीछे सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, जबकि वो स्थान चयनित है अस्पताल के लिए। बिल्कुल। अब आगे जाकर के अब वो किस आधार पर बनाया गया है, किसके द्वारा बनाया गया, जनता को पता ही नहीं। अचानक उसका निर्माण हो गया है, वहाँ पर पीछे सुलभ कॉम्प्लेक्स होगा और आगे उसका एक ATM होगा। उसमें ज़मीन बहुमूल्य है, करोड़ों की ज़मीन है और किसको दी गई, किस ठेकेदार को दी गई, किसी को कुछ पता नहीं है। बिल्कुल। तो फ्रंट में आपने शौचालय बना दिया। इतनी मौके की ज़मीन के फ्रंट पे आपने सुलभ शौचालय बना दिया, जबकि वो कहीं बहुत पीछे बनाया जाना चाहिए था। फ्रंट का एलिवेशन बहुत खूबसूरत होना चाहिए था। इतनी हॉट स्पॉट है वो, शहर का बिल्कुल बीच का हिस्सा है वो, कलेक्ट्रेट का हिस्सा, वहाँ बहुत सौंदर्यीकरण वाला मामला होना चाहिए था। ये चीज़ तो पीछे भी जा सकती थी, कोई बहुत अच्छी चीज़ सामने। तो ऐसे में बात वही सामने आती है कि अपने वालों को लाभार्जन कराने के उद्देश्य से
इस तरह की कई योजनाएं शहर में चल रही हैं जिसमें कहीं ना कहीं ये बू आती है कि कुछ लोगों को लाभान्वित करने के लिए सारे काम किए जा रहे हैं और वो स्पष्ट नजर आता है। अच्छा। और यही एक कारण भी है कि जनता के बीच में ज़्यादा सूचनाएं नहीं भेजी जाती इस तरह की। सौरभ जी, जैसे कि हम बात करें, हाँ, इंदौर हमारे बिल्कुल देवास से लगा हुआ है। इंदौर में कोई जो भी नए प्रोजेक्ट होते हैं, उनकी काम होता है तो उनको बिल्कुल बहुत बड़े पैमाने पर उसका अच्छा प्रचार प्रसार होता है, अच्छी जानकारियां लोगों तक रहती हैं कि यहाँ पर ये बनेगा, इस तरह से बनेगा, ये इतना बनेगा। हम जाते हैं अपने रिश्तेदारों में तो वो भी बताते हैं यहाँ पर ये होने वाला है, ये होने वाला है। लेकिन देवास में क्या कारण है, प्रशासन आखिर क्यों छिपाता है इन चीज़ों को? नहीं, असल में प्रशासन तो वहाँ से बताना चाहता होगा निश्चित रूप से, लेकिन ये इनकी विभागीय कमजोरियाँ हैं जी, जिसके कारण लोगों तक ये बात नहीं पहुँच रही है। देखिए, इन सभी विभागों के पास, आप नगर निगम ले लें या प्रशासन का मूल विभाग ले लें, इन सबके पास जनसंपर्क नाम का एक विभाग होता है जिसका ये काम होता है कि सरकार की योजनाओं को मीडिया के माध्यम से किसी प्रकार से आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए। लेकिन आजकल एक फ्लो इस तरह का नज़र आ रहा है कि ये लोग स्वयं के सोशल मीडिया अकाउंट बना करके बस उसमें डाल के इतिश्री कर लेते हैं, जबकि सरकारी हैंडल्स पर लोग बहुत कम जाते हैं। मुख्य स्ट्रीम का जो मीडिया होता है उस तक जानकारी पहुंचाने के बाद ही जनता की जानकारी पहुंचती है। लेकिन अब ये इन लोगों की क्या पॉलिसी है ये समझ के बाहर है, लेकिन जनता तक सही बातें अब तक नहीं पहुंच पा रही हैं। कहीं ना कहीं इनका जो सिस्टम है वो अभी काम नहीं कर पा रहा है ठीक से। इसलिए मेन स्ट्रीम मीडिया को जानकारी जरूर देनी चाहिए ताकि जनता को तक वो चीज़ें पहुँच पाएँ। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इन सारी बातों में कि प्रशासन और आम पब्लिक के बीच में जो गैप है, जैसा सौरभ भाई ने बताया कि जो जनसंपर्क विभाग है वो लोगों तक शासन की योजनाओं या विकास की योजनाओं की जानकारी समुचित रूप से पत्रकारों के माध्यम से नहीं पहुँचा पाता है। कहीं न कहीं अगर हम अन्यथा न ले तो राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी शहर में कमी हमको नज़र आती है। इसका एक ताज़ा उदाहरण मैं देता हूँ कि जो उज्जैन और देवास के बीच में जो 4 लेन जो बन रही है वो ताज़ी वो सिर्फ बाईपास तक बन रही है। अगर प्रयास किए जाते तो वो उज्जैन चौराहे तक बन सकती थी। इससे यातायात का काफ़ी दबाव कम हो सकता था और एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हम सबके पास इसको उपलब्ध था। थोड़ा प्रयास अगर राजनीतिक रूप से किया जाता तो ये 4 लेन उज्जैन चौराहा तक, अम्बेडकर प्रतिमा तक बनाया जा सकता था, जो देवास के लिए बहुत लाभदायक होता। ऐसी कई योजना है। यातायात का दबाव बढ़ रहा है, वाहन बढ़ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन हमारी एमजी रोड आज भी सन 1947 के दौर की बनी हुई है। कुछ इच्छा शक्ति चाहिए, कुछ तो नुकसान थोड़ा बहुत उठाना पड़ेगा हमको, व्यापारियों को भी, आम पब्लिक को भी। थोड़ी तोड़फोड़ अगर हम इंदौर में देखो ना, जैसा दिलीप भाई आपने बताया कि इंदौर में कोई भी नया कोई प्रोजेक्ट आता है तो हम देवास वासियों को उसका पता लग जाता है कि यार इंदौर में एक बहुत अच्छी चीज़ आ रही है, सड़कें चौड़ी हो रही है। तो आपको चौड़ीकरण करना पड़ेगा, एमजी रोड का भी, यातायात का भी ध्यान रख के विकास काम करना पड़ेंगे, ताकि ये सब देवास के आम लोगों के हित के लिए है। और अगर देवास के आम लोगों की, देवास के हित की बात करें हम, जनता की बात करें हम, तो प्रशासन को जनता के साथ, राजनीतिज्ञों के साथ तालमेल बैठा कर ही विकास कार्यों को अंजाम देना चाहिए। तभी उसके मायने हैं, तभी उसकी मतलब सफलता मानी जाएगी। अन्यथा बाले अगर इस किस्म के विकास काम आप करते जाएंगे और आम जनता को ही उसका भरोसा नहीं रहेगा तो ऐसे विकास कार्यों से कहीं ना कहीं अविश्वास की भावना पैदा होती है। जिला अस्पताल को ले लीजिए आप। अब जिला अस्पताल में बड़ा लंबा चौड़ा रंग रोगन किया गया और पता चला कि, हालांकि हमको भी सरकारी हैंडल से ही पता चला कि ये प्रदेश में दूसरे नंबर पे आया है, बिल्कुल है ना। जनता तक ये बात ठीक से पहुंच ही नहीं पाई। और लेकिन हाल फिलहाल में अंदर स्थिति क्या है, अभी डॉक्टरों को नोटिस देने पड़े, सस्पेंशन का। देखिए, जिला अस्पताल में काम तो बहुत हुए हैं, हाँ, लेकिन जिला अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर की बात कर लें या उसके जो आईसीयूज़ की बात कर लें, पीआईसीयूज़ की बात कर लें, तमाम सारी सुविधाएं बहुत उपलब्ध करा दी गई, लेकिन सेवाएं जो हैं, बात होती है सुविधा और सेवा, तो सुविधाएं तो हैं, लेकिन आज भी छोटी सी बीमारी का मरीज आज भी इंदौर रेफर हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। चिकित्सक उस तरह की सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग के जो स्वास्थ्यकर्मी हैं वो उस तरह की सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं। तो सिर्फ बिल्डिंग अच्छी बना देने से, सिर्फ वहाँ सुविधाएं उपलब्ध करा देने से वो सेवाएं मुहैया नहीं हो सकती। अब मैंने पहले भी अपने कई वीडियोस में बोला है कि जो देवास है, इंदौर है, उज्जैन है, ये आने वाले समय में भारत का सबसे प्रीमियम इलाका बनने वाला है। और ऐसे में इस क्षेत्र में विकास की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। और जो आज की डेट में विकास हो रहा है, उस विकास पर मतलब बेलगाम वाला विकास नहीं होना चाहिए, उसको प्रॉपर चैनल के थ्रू होना चाहिए, उसकी पब्लिसिटी होना चाहिए, उसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए कि कहाँ पर क्या आवश्यकता है। आप देख लीजिए, आप एमआर रोड की बात कर लें, अगर केला देवी से पूर्व की ओर जाएंगे तो वो एमआर को इतना बड़ा टुकड़ा बनाया जा रहा है,
लेकिन पश्चिम की ओर का जो टुकड़ा है हाँ। वो उसका भी कोई प्लान नहीं है। बिल्कुल सही तब एमआर जब तक कंप्लीट नहीं होगा बाईपास से लेकर के अपने बाहर के उज्जैन रोड तक, तब तक उसको एमआर कैसे मानेंगे? बिल्कुल सही बात। जो पूरा जो ट्रैफिक का दबाव है वो एबी रोड के ऊपर है। बिल्कुल एबी रोड पर जनप्रतिनिधियों ने मना कर दिया कि हम यहाँ पर अतिक्रमण नहीं तोड़ेंगे। जब आप अतिक्रमण नहीं तोड़ेंगे तो बढ़ते हुए ट्रैफिक को कैसे बचाएंगे? बिल्कुल सही बात। अगर अतिक्रमण नहीं तोड़ना है तो एमआर रोड डेवलप कीजिए ताकि वहाँ का ट्रैफिक डाइवर्ट होकर के उसका सबसे बड़ी बात ये जिस रोड की बात कर रहे हैं उसको एमआर रोड को डेवलप करने में भी कुछ अतिक्रमण आड़े आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। उसी की वजह से वो काम जो है रुका हुआ है और वो कहीं ना कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से ही। देवास में सबसे बड़ी समस्या यही है कि राजनीतिक हस्तक्षेप इतना ज़्यादा है कि सारे विकास के कार्यों में आड़े आ जाता है। बिल्कुल यहाँ पर पक्ष और विपक्ष ऐसा लगता है दोनों एक ही मुंह से बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे में विकास कैसे होगा? इसमें राजनीतिक जो हठधर्मिता है उसको प्रशासन ने एक तरफ रख के सिर्फ विकास की ओर ध्यान देना चाहिए, आम जनता के हित की ओर ध्यान देना चाहिए। थोड़ा सा कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से उनका अहित हो सकता है, लेकिन अगर उन्होंने पब्लिक के हित में काम किया तो निश्चित रूप से वो बहुत लंबी पारी खेल पाएंगे यहाँ पर, मतलब ये तय है। तो दिलीप जी, अच्छी हमारे आज का ये डिस्कशन रहा और मेरे ख्याल में देवास का विकास अगर करना है तो बेतरतीब विकास करने की बजाय अगर योजना बनाकर सही प्लानिंग के साथ विकास किया जाएगा तो निश्चित रूप से देवास आने वाले समय में एक बहुत अच्छा शहर बन के निकलेगा। औद्योगिक क्षेत्र तो है ही, एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र भी बन रहा है। अभी तक कई गाँव के लोगों को पता नहीं है कि हमारी जमीन लैंड पुलिंग में जा रही है या नहीं जा रही है। वो पारदर्शिता भी अभी तक नहीं की गई है, तो बताया नहीं गया है। और कहीं ना कहीं सौरभ भाई, दिलीप भाई की राजनीतिक नेतृत्व का, प्रशासन का आम जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का दायित्व बनता है। ये हमारा संवैधानिक हक है कि मूलभूत सुविधाएं हम प्राप्त करें हम। तो ये सब चीज़ें ध्यान में इन लोगों को रखना चाहिए। और अभी तो सुनने में आया है कि आष्टा से लगा के इंदौर तक का जो हिस्सा है वो, जैसा सौरभ भाई ने बताया, बहुत प्रीमियम हिस्सा बनने वाला है। बहुत बड़ा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आने वाला है, बड़ा हब, इंडस्ट्रियल हब बनने वाला है। ऐसी स्थिति में देवास को एक सुनियोजित विकास की ओर ले जाना इनको बहुत आवश्यक होगा। इसकी प्लानिंग सुनियोजित करना होगी। जैसे अभी हम बता रहे हैं कि अभी कुछ दुकानदारों को बाईपास पे नोटिस दे दिए ग्रीन बेल्ट के रूप में। ठीक है, आप विकास करें, लेकिन वही बात आ जाती है, बेलगाम और अनियंत्रित विकास की बात हम जब जहाँ तक आ जाती है तो मेरे ख्याल से जो टीएनसी का जो गजट नोटिफिकेशन 2021 का, उसमें ये बात भी सामने आई है कि जो आसपास का जो हरित बेल्ट है या जो ग्रीन बेल्ट है वहाँ पर हम कच्चा निर्माण कर सकते हैं, आमोद प्रमोद के साधन उपलब्ध करा सकते हैं, इस किस्म की कुछ बातें हम कर सकते हैं। पक्के निर्माण जरूर वहाँ पर नहीं होना चाहिए, बाधित है वो, तो उनको तोड़ने की बात की चाहिए। तो प्रशासन ने बहुत सारी चीज़ें या नोटिस देने के पहले ये गहन अध्ययन कर लेना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं। जैसे कलेक्टर साहब ने और नगर निगम ने मिलकर जो इंडस्ट्रियल एरिया में जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया है बहुत खूबसूरत है। और कलेक्टर साहब की मैं जहाँ तक समझता हूँ कि शुरू से जब वो यहाँ आए थे तो उन्होंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बताई थी कि इस शहर से बाहर का अगर कोई व्यक्ति गुजरे तो उसको लगना चाहिए मैं किसी बहुत अच्छे और सुंदर शहर से गुजर रहा हूँ। उनकी यह बहुत अच्छी मानसिकता है, उनके विकास करने की जो ललक है, उनमें जो इच्छा शक्ति है वो बहुत अच्छी है। लेकिन राजनीतिक द्वेष और अवसरवादिता से अलग हटके विकास कार्यों को अंजाम देना होगा। भाई भतीजा बात से हटके विकास कार्यों को अंजाम देना होगा। किसी भी कोई भी नोटिस वगैरह या ऐसा कुछ दिया जाए तो उसको पूरा देखभाल करके दिया जाए। मेरा ऐसा मानना है कि गजट नोटिफिकेशन में शायद ऐसा लोगों को उद्देश्य लोगों को डराने का नहीं होना चाहिए। अगर हम विकास कर रहे हैं या तो फिर ऐसी टाइप के इंक्रोचमेंट आप होने ना दें। हमने इस बात पे ग्रीन बेल्ट पर 2 साल पहले भी आवाज उठाई थी और तब ये कहा था कि ग्रीन बेल्ट पर जो निर्माण हो रहे हैं उनको तुरंत रोका जाए। तो उसमें कई निर्माण पक्के हो चुके हैं। पक्के निर्माण निश्चित रूप से अवैध है, उनको हटाया जाना चाहिए। लेकिन अगर नियम के अनुसार कुछ निर्माण अगर आ रहे हैं तो उनको उनका काम धंधा भी चलता रहे। जैसा कि टीएनसी की वेबसाइट में जो है दर्ज है और उसमें जो है कई लोग जब ग्रीन बेल्ट की बात चली और वहाँ पर वहाँ के मुद्दे जब चर्चाओं में आए तो कई लोग अपना पक्ष लेकर आए और वो टीएनसी के वो कागज़ लेकर आए जिसमें वहाँ उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि गजट नोटिफिकेशन है जिसमें लिखा हुआ है कि आमोद प्रमोद के साधन चल सकते हैं, रेस्टोरेंट चल सकते हैं, कई चीज़ें ऐसी हैं जो चल सकती हैं, लेकिन वहाँ पक्का निर्माण नहीं होगा। ये बात तो है, लेकिन अस्थायी रूप से ये चीज़ें वहाँ चलाई जा सकती है, मान्य है। ऐसी स्थिति में वहाँ पर सबसे बड़ा वो लोग भी डर रहे हैं, वो लोग भी आशंकित हैं जिन्होंने जो अस्थायी तौर पर जिन्होंने कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दिया है। तो अब यहाँ पे दोहराव नजर आता है। एक तरफ शहर में हम
जहाँ पे अतिक्रमण हटाए जाने की आवश्यकता है वहाँ पे हटा नहीं रहे हैं, बिल्कुल है ना। और दूसरी ओर जहाँ बाईपास में एक तरफ जो ग्रीन बेल्ट के नाम पर अभी चल रहा है उसमें कई लोगों को डरा भी रहे हैं, ये भी सुनने में आ रहा है, कई चीज़ें चल रही। तो इस डर को दूर करना चाहिए। सभी लोगों को अपना काम धंधा करने का अधिकार है, भारत में पैसा कमाने का अधिकार है। हम कोरोना काल से अभी उभरे हैं और उसके बाद अचानक इस तरह की बड़ी कार्रवाइयाँ लोगों को कहीं ना कहीं गड्ढे में डालती हैं, हमें भयभीत करती हैं, हमारे विकास को रोकती हैं। तो मानवीय आधार देखते हुए भी विकास किया जाना चाहिए, लेकिन विकास का रास्ता बिल्कुल सीधा और सच्चा होना चाहिए और पारदर्शी होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। हमारे मुद्दे की बात में जिस तरह से बेलगाम विकास पर बात की, तो उपाध्याय जी क्या आप सजेशन क्या देना चाहेंगे प्रशासन के अधिकारियों को और शहर के नेताओं से, कुछ आग्रह करना चाहेंगे इस मंच के माध्यम से? जी बिल्कुल, शहर का जैसा सौरभ भाई ने अभी बताया कि शहर का विकास सुनियोजित तरीके से हो, आम जनता को विश्वास में लेके किया जाए, भेदभाव नहीं किया जाए, विकास समुचित रूप से हो, एक जैसा विकास हो और दूरदृष्टि से विकास हो, भविष्य की योजनाओं को, भविष्य को देखते हुए विकास की नींव रखी जाए। ये इच्छा शक्ति राजनीतिक रूप से, प्रशासनिक रूप से जो तीनों एजेंसियां हैं उन्होंने आपसी तालमेल बनाकर की जाए तो मैं समझता हूँ कि देवास इस मालवा के बेल्ट में इंदौर के बाद ऐसा शहर होगा जो सबसे ज़्यादा उभरता हुआ शहर होगा, प्रगतिशील शहर होगा और इसका नाम वैसे तो देश में है ही सही, लेकिन और ज़्यादा उभर कर आएगा। तो ये थी आज की हमारी मुद्दे की बात। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।